जानेंगे अभी जो सीजी डिफेंस एकेडमी का जो ऐप है उसके बारे में। हेलो सर आगे आपको बताएंगे। मेरा आवाज आ रहा है क्लियर? समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को? हाँ, तो अभी देखो आप लोगों के एकदम फायदे की बात है ना। आप लोग यहाँ पे आए हो, आप लोगों का सपना है जाना कहीं ना कहीं आर्मी नेवी या एयरफोर्स में, लेकिन जाने से पहले आप लोगों को एक पड़ाव पार करना पड़ता है, परीक्षा देना पड़ता है। परीक्षा के लिए प्रिपरेशन जरूरी है, बिना तैयारी के परीक्षा देने जाओगे तो कुछ मतलब नहीं है उसका। इसलिए जो है देखो, आप लोग परीक्षा की तैयारी करने के लिए, आप लोग के बेहतरी के लिए, ठीक है, आप लोग की बेहतरी के लिए एक ऐप है। उस ऐप को आप लोगों को इंस्टॉल करना है और ये ऐप आप लोगों को फ्री में प्ले स्टोर में उपलब्ध है। केवल आपको चाहिए एक स्मार्टफोन, एंड्रॉयड फोन, और उस एंड्रॉयड फोन में आप लोगों को लिखना है, प्ले स्टोर ओपन करना है और टाइप करना है सीजी डिफेंस एकेडमी। कर लिए टाइप सीजी डिफेंस एकेडमी? प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर में लिखिए सीजी डिफेंस एकेडमी और उसमें लोगो दिख रहा होगा, देखो इस तरीके का, ये जो दिख रहा है ना ऊपर में छत्तीसगढ़ डिफेंस एकेडमी, ये लोगो दिख रहा होगा। आप लोगों को इस वाले लोगो वाले ऐप में जा करके इंस्टॉल बटन दबाना है। दबा लिए इंस्टॉल बटन? कितने लोग का इंस्टॉल हो चुका है और कितने लोग का नहीं हुआ है अभी इंस्टॉल? हो रहा है ना? चलो 2 मिनट रुक जाइए। इंस्टॉल होने तो सबके लिए। टेस्ट दे करके कैसा लगा मतलब आप लोगों को यहाँ पे? हाँ, कितने लोग पहली बार दे रहे हो टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट? हाँ ऑनलाइन, मतलब ऑफलाइन तो सब दिए हो। अब 10वीं पास हो चुके हो, 12वीं पास हो, मतलब कि ऑफलाइन टेस्ट दे चुके हो, लेकिन ऑनलाइन पहली बार दे रहे होगे, है ना। हम लोगों का 10वीं तक 12वीं तक ऑफलाइन होता है, मतलब पेपर में, लेकिन 12वीं पास होते ही जो नौकरी के लिए जो एग्जाम्स होते हैं वो सारे ऑनलाइन कंडक्ट किए जाते हैं। और ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा कुछ कुछ सिस्टम का नॉलेज होना जरूरी है। जैसे पेपर में अगर आप देते हो तो पेपर में आप लोगों को क्वेश्चन एक समय पे सारे क्वेश्चंस दिखते हैं, है कि नहीं। एक समय पे आप चाहते हो तो इस वाले को बनाना है बनाओ, नहीं बनाना है छोड़ो, पेपर में ऐसा होता है। लेकिन ऑनलाइन में एक समय पे आपको केवल एक ही प्रश्न दिखता है कि नहीं। अभी देखे आप लोगों को एक समय पे केवल एक ही प्रश्न दिख रहा था। और हाँ, एक ऑप्शन रहता है कि आप किसी भी प्रश्न पे जब आपकी मर्जी हो जा सकते हो, जब आपको चुनना है उसका करेक्ट आंसर दे सकते हो, जब नहीं देना है नहीं दे सकते, स्किप कर सकते हो, ये ऑप्शन होता है। लेकिन इन सब की जो जानकारी है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, पहली बार सोचोगे हम जाएंगे देंगे, तो तुम लोगों का एकदम दिल जो है ना वो बोल देगा कि नहीं ये इससे तुम अभी जानते नहीं हो, परिचित नहीं हो, तो तुम्हारा दिल धड़कने लग जाएगा जोरों से। इसलिए जो है तुम लोगों के मतलब इस पैटर्न से आदत हो जाए तुम लोगों का, इसलिए जो है ना तुम्हारे ही फायदे के लिए जो है एक ऐप है सीजी डिफेंस एकेडमी। और इसको जब आप लोग ओपन करोगे और इंस्टॉल करोगे, तो जैसे आज टेस्ट दिया ना एक टेस्ट, ऐसे ही इसमें अगर आप लोग पैकेज अगर ले लेते हो और आपके पास सामने में ओपन करते ही बहुत सारे टेस्ट दिख जाएंगे। तो आप लोग पहले पढ़ाई करो, उसके बाद टेस्ट दो वहां पे, और टेस्ट देने के बाद आपका रिजल्ट तुरंत दिखा देता है, उसमें तुरंत चाहिए तुरंत दिखा देता है। और उसमें यह तक बता देता है कि आपकी कौन कौन से विषय कमजोर है, समझे। जैसे आपने टेस्ट दिया तो जिसका जिसका तुम सही आंसर दोगे वो आपका मजबूत है, जिसका आंसर गलत दिए उसका फिर आपको बता देगा इस एरिया कमजोर है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, उस एरिया को पकड़ करके अच्छे से और पढ़ाई कर सकते हो। तो एकदम मतलब आप लोग को अगर जाना है ना प्रिपरेशन के लिए, एकदम बेस्ट ऐप है, पूरे इंडिया में बेस्ट ऐप है। क्योंकि बाकी भी जितने ऐप है ना प्लेटफॉर्म में, उसमें भी अगर आप देखते हो तो उसमें कुछ ना कुछ गलतियां रहती हैं, लेकिन ये जो ऐप है इसमें आप लोग को अनलिमिटेड टेस्ट, अनलिमिटेड टाइम में, और जैसे आपको चाहिए आपके कंफर्ट में, आपके मोबाइल फोन पे आप लोग को उपलब्ध है, ठीक है। तो करना क्या क्या है, बस आप लोगों को वो चीजें मैं अभी स्टेप वाइज बताऊंगा यहाँ पे, 2 मिनट, ठीक है। और आप लोग को आज के एग्जाम का कैसा लगा? पैटर्न बढ़िया था। देखो सर भी ऑलरेडी कई बार हमेशा हम लोग का जो ड्यूटी है हमेशा अलग अलग एग्जाम, नेवी का जैसे मेरा होता था उसमें लगता था, आर्मी का एग्जाम होता था, आर्मी में तो हम लोग नहीं गया, लेकिन नेवी और एयरफोर्स के एग्जाम होता था कंडक्ट रैली, तो पहले हम उसमें जाया करते थे। तो हम लोग को पता है कि पैटर्न कैसा होता है। क्या होता था, जैसे पहले ऑफलाइन एग्जाम होता था, तो हम लोग जब ड्यूटी लगता था हमको लास्ट मोमेंट तक पता नहीं होता था कि हम कहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराने वाले हैं। हमको एक बक्सा मिलता था,
पहले ऑफलाइन क्वेश्चन पेपर रहता था, 5 सेट रहते थे उसके, और OMR मार्कशीट रहता था, और हमारा टिकट सब कुछ बुक रहता था। हमको एक दिन पहले तक कुछ नहीं पता रहता कि हमको कहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराना है। लास्ट डे हमको टिकट दिया जाता था, ये है सर आपका एग्जाम कंडक्ट का। हमारी 20 लोगों की टीम होती थी। देखिए ना, ओपन रैली गया कोई? कितने लोग गए ओपन रैली में अभी तक? जैसे धमतरी में एयरफोर्स का रैली हुआ था, कोई गया था वहां पे एयरफोर्स का रैली में? गए थे ना? तो वैसे ही रैली में जाता थे, और उसके वहां पे हम लोग अलग अलग एग्जाम कंडक्ट करवाते थे। तो हम लोग को क्या है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा पता रहता था कि किस किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो इसीलिए हम लोग, जो मैं सर और हमारे जो आर्मी वाले सर है, और हमारी जो टीम है छत्तीसगढ़ डिफेंस एकेडमी की, सौरभ सर है, हमारे जो दीपक सर है, पूरा जो टीम है, हम लोगों ने मिलके पूरा उस क्वेश्चन को एनालाइज किया है, और उस पैटर्न के आधार पे मैथ्स हो गया, GS हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, करंट हो गया, डिफेंस से रिलेटेड हो गए, वो सब क्वेश्चन पेपर को हम लोगों ने उस पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में सबमिट किया है। तो ध्यान से सुनिएगा। और आप बोल देना कि हम सर हमको कैसे तैयारी करना है, तो आपका पूरा टाइमिंग वही बार चलता रहेगा। आपको नंबर, आप जितने नंबर आप टेस्ट जितने ज्यादा दोगे, उतना आपका स्पीड बढ़ेगा। जैसे बोलते ना, यदि हमको 1600 मीटर को तैयार करना है, तो बार बार टेस्ट देते कि नहीं देते? ग्राउंड पे देते हैं। जितने बार टेस्ट देंगे उतने बार हमारे अंदर हुनर तेज होते जाता है। तो वैसे ही आपके दिमाग को तेज करना है, तो नंबर ऑफ टेस्ट ज्यादा देना होगा। तो उसके लिए मैं चाहूंगा अब आगे का काम दीपक सौरभ सर करेंगे। हाँ। हम्म। हम्म। नहीं, कटने वगैरह का जो है ना, ऑनलाइन टेस्ट में यही अच्छा होता है। ऑनलाइन टेस्ट में ऑलरेडी सब चीज सेट होता है। अगर आपका आंसर सही है तो आपको प्लस मार्क देगा, अगर गलत आपने टिक किया है तो आपको माइनस दे देगा। लेकिन आपने छोड़ दिया उसको, तो उसका कुछ काउंट नहीं होगा, ना तो प्लस ना तो माइनस। ठीक है। हाँ। हाँ, अब गलत लगाओगे तो कटेगा ही कटेगा। माइनस मार्किंग होता ही है पेपर में आजकल। ठीक है। हाँ। हाँ, डाउट देखो सबके दिमाग में रहता है। अभी जितने लोग बैठे हो, ऐसा नहीं है कि किसी के दिमाग में नहीं आ रहा होगा। इतने दिमाग है तो सबके दिमाग में डाउट आना कॉमन सी बात है। लेकिन पूछना जो है ना, एक इंसान जो पूछता है, लगता है बाकी लोग को, बाकी लोग उसकी तरफ देखते हैं कि अरे ये पूछ लिया मतलब बेवकूफ है, ऐसे सोचते हैं। लेकिन असलियत में वही वही जो है होशियार है। क्योंकि अभी वो उठा तो अभी आप लोग सोच रहे हो कि बेवकूफ है, लेकिन बाकी के टाइम तो उसको नॉलेज मिल गया ना, जो डाउट था उसका क्लियर हो चुका। आप तो जिंदगी भर बेवकूफ बने रहोगे नहीं पूछोगे तो एक तरह से वो मतलब होशियार है। शर्म नहीं कर रहा है कभी भी ज्ञान लेते समय। देखो, ज्ञान लेते समय, खाना खाते समय शर्म करोगे तो तुम पछताओगे बाद में, समझे? कभी भी पछताना मत इसलिए। इसलिए देखो अभी जो भी मैं समझाऊंगा, किसी को भी किसी भी स्टेप पे डाउट आता है कि सर इसके बाद कैसे करें, मेरे मोबाइल में नहीं खुल रहा, तो तुरंत आप लोग पूछोगे। बाद में पूछने वाला काम मत करना, तुरंत पूछना। मैं तुरंत यहाँ पे बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है? तो मोबाइल पकड़ो अपने हाथ में और देखो ऐप इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है, चेक करो एक बार। इंस्टॉल हो गया? ओपन करिए उसको, ओपन बस करिए। अभी एक एक स्टेप करते जाइए जो मैं बताते जा रहा हूं। ओपन करिए। एक इस तरह का पेज आ रहा होगा, दिखाना। हाँ, वेलकम बैक करके ये पेज आ रहा होगा, सबके में आ रहा है ये इस तरीके का पेज। ये इस तरीके का पेज जो है आपके में आ रहा होगा। ऐप जैसे ही आप ओपन करेंगे, आपके में देखिए वेलकम बैक लॉगिन का पेज आ रहा होगा। ठीक है? तो यहां पे देखो आपके पास में जो ऑप्शंस हैं, लॉगिन का है, और एक ऑप्शन है नीचे में नॉट मेंबर साइन अप का, दिख रहा है? मतलब कि ये वाला ऑप्शन साइन अप, ये लो, ये नीचे में है नॉट मेंबर। लॉगिन दिखा? लॉगिन, लॉगिन के नीचे देखो, लॉगिन के नीचे आप लोगों को SIGN UP करके लिखा होगा, साइन अप है। साइन अप पे क्लिक करो। साइन अप पे क्लिक करने पे यहां पे देखो आप लोग, ये वाला पेज ओपन हो रहा होगा आपके में, दिख रहा है? फुल नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, साइन अप, दिखा है ये पेज?
इस पेज पे आप अपना अपना नाम, पहले वाले में देखिए फुल नेम, फुल नेम का मतलब आपका जो भी नाम होगा, अपना नाम, पूरा नाम लिखना है, ठीक है। सेकंड वाले जो गैप है, यहाँ पे आप लोग को अपना ईमेल एड्रेस डालना है। जो आपका करेक्ट ईमेल एड्रेस होगा वही डालिएगा, क्योंकि एक भी अगर स्पेलिंग मिस्टेक कर दोगे तो आपके में ओटीपी नहीं जाएगा, और ओटीपी नहीं आएगा तो आप आगे जो है टेस्ट नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रख करके नाम, पहले नाम लिखिए, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, अपना नाम लिख रहा हूं, आप लोग अपना लिखिएगा। ये हो गया नाम। अब यहां पे आ जाइए ईमेल एड्रेस, जो आप सभी का ईमेल एड्रेस है। थर्ड रो में आप लोगों को अपना फोन नंबर डालना है, 10 डिजिट फोन नंबर, 910 मत रखिएगा, केवल आपका जो फोन नंबर है ना उसको लिखिएगा सिंपल, जैसे मैं अपना लिख रहा हूं यहां पे। इतने तक हो गया, पहले नाम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, इतने तक हो गया। कितने लोग का हुआ है? हाँ, फिर नेक्स्ट वाले में बता रहा हूं मैं, सेकेंड लास्ट और लास्ट, ये जो दोनों रो हैं इनमें आपको सेम पासवर्ड बनाना है। पहले इसमें बनाइए एक पासवर्ड जो आपको याद हो, ठीक है, और उसके बाद यहां पे उसी पासवर्ड को सेम लिखना है आप लोगों को। जैसे मैं यहां पे पहले मैं पासवर्ड लिख दिया कुछ भी अपना, कोशिश करो पासवर्ड एकदम सिंपल सा रख लो, 1 2 3 4 5 6 7 जो भी हो, एकदम जो याद हमेशा रहे। इसमें कोई कॉन्फिडेंशियल वाला रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ठीक। और आपका मैच करना चाहिए, जो यहां पे डाले हो ना सेम यहां पे भी आपको डालना है उसको। अगर एक भी आप अगर अल्फाबेट को गलत डाल देते हो तो आपका गलत बता देगा। जैसे मेरा अभी ये सही बता रहा है क्योंकि दोनों मेरा मैच कर रहा है। जैसे देखना, एक मैं गलत कर दिया तो ये क्या बता दिया, कंफर्म पासवर्ड डज नॉट मैच। तो अगर आपका अगर ऐसा आ रहा है ना, कंफर्म पासवर्ड डज नॉट मैच, मतलब आपने कहीं ना कहीं सेम नहीं डाला है। आप लोगों को सेम डालना है दोनों में, कॉलम में, ठीक है। फिर आप लोगों को साइन अप करना है। टिक दिया है क्या आपके में? एक मिनट रुकना, दिखाओ। हाँ, टर्म्स एंड कंडीशन पे टिक कीजिए, टर्म्स एंड कंडीशन पे टिक कीजिए, उसके बाद आप लोग साइन अप कीजिए। मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो मेरा जो है यहाँ पे नहीं ले रहा है अभी। एक काम करते हैं, देखिए अब ये वाला पेज आया होगा जहां पे वेरिफिकेशन कोड मांग रहा है और ये आपके ईमेल आईडी पे गया हुआ है। ओटीपी आया है? हाँ, ईमेल में आया है आपके ओटीपी, जो आपने ईमेल डाला था ना उसको जीमेल में देखिए ऊपर में आया होगा, दिखाओ फोन, जीमेल में आया होगा बेटा। दिखाओ। आपने जो ईमेल आईडी रजिस्टर्ड किया था ना उसी में आया होगा। हाँ, ये देखिए दिख रहा है यहाँ पे आप लोगों का ईमेल, मतलब जो जीमेल अकाउंट है उसमें जब आप ओपन करोगे ना तो आपके में आया होगा नोटिफिकेशन, पहला मैसेज, उसी में ओटीपी दिया हुआ है। देखो क्या लिखा है, डियर कस्टमर योर ओटीपी टू वेरीफाई ईमेल इज 734996। तो ये जो नंबर है ना 6 अंकों का, लोगो भी है एकेडमी का, देखो कितने लोग को दिख गया ये? किसी कोई यहाँ पे डाउट है क्या? किसी का नहीं आया है क्या ओटीपी अभी तक? नहीं आया है? ईमेल आप सही डाले हो, मतलब जो चला रहे हो वही डाले हो, तो फिर आया होगा। अगर आपने सही डाला है ना ईमेल तो आया होगा, अगर मान लो गलत कर दिए हो तो नहीं आया होगा। तो एक बार आया है ना? हाँ, आ जाएगा, 2 मिनट रुक लो नहीं तो आप लोग, क्योंकि आएगा ही आएगा वो, ठीक है। तो ये जो ओटीपी दिख रहा है ना 6 अंकों का, आप लोगों को इसको देखना है, जैसे इसके में आया है 734996। तो आप लोग ऐप में जाइए, ठीक है, आपका जो ऐप है, हाँ, यहां पे 7349 क्या था, और
आप लोग ओटीपी डालिए और ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई कीजिए, ठीक है। वेरीफाई हो गया। वेरीफाई होने के बाद आपके में जो है इस तरीके का पेज ओपन हो रहा होगा, ये देखिए एक बार, चूज योर एग्जाम्स, ये इस तरीके का पेज ओपन हो रहा होगा। वेरीफाई हुआ? कितने लोग का ये वाला पेज आ गया है? आगे वाले, आगे वाले तुम लोग का पेज नहीं आया ये वाला? तुम लोग कैसे सब एक्टिव नहीं दिख रहे हो? डिफेंस की तैयारी करने आए हो ना, डिफेंस में जाना है ना, तो डिफेंस में तुम लोगों को अगर रात को भी अगर पूछ लिया जाए कि तुम तैयार हो या नहीं, लड़ाई करना है नहीं, तो तुम लोग क्या बोलोगे? ऐसे ही बोलोगे यस सर, ऐसा सोए हुए? युद्ध का सेना तुम्हारे घर के बाहर खड़ा है बंदूक लेकर के, गोली बारूद लेकर के, और तुम लोगों से पूछा जाए कि उठिए महाशय आपको युद्ध में जाना है, तो कैसे रिप्लाई दोगे? एक बार रिप्लाई दो, कैसे रिप्लाई दोगे? तैयार हो लड़ाई के लिए? हाँ, एक बार और चिल्लाओ ना, बिल्डिंग टूटेगा कुछ नहीं, एक बार और बनाएंगे हम लोग, बड़ी एकेडमी बनाएंगे, और चाहता ही हूं मैं तोड़ दो इसको। एक बार बोलो तैयार हो? हाँ, ये ऐसे ऐसे ही बोलना, ठीक है। सामने वाले भी, पीछे वाले लोगों से ज्यादा आवाज आ रहा है, सामने वाले लोग, तुम सामने बैठे हो, तुम लोगों को उनको हराना चाहिए, है कि नहीं? पीछे वाले जो है ज्यादा आवाज कर रहे हैं, सामने वाले चुप बैठे हैं, इसका मतलब क्या समझ में आना चाहिए सामने वाले को? ये सामने वाले लोग जो है कम एनर्जेटिक है। सामने वाले लोग, तुम लोग आया कि नहीं वाला पेज? आ गया ना? हाँ, तो इस वाले पेज में देखो आप लोगों को दिख रहा होगा चूज योर एग्जाम्स, दिख रहा है चूज योर एग्जाम। तो आप लोगों को इसमें जितने भी भारत देश में रहते हो ना, भारत देश में जितने भी एग्जाम्स हैं, गवर्नमेंट के एग्जाम्स हो चाहे प्राइवेट एग्जाम्स हो चाहे तुम्हारे राज्य के एग्जाम हो, यहां तक कि छत्तीसगढ़ पुलिस का भी एग्जाम आप लोग इसमें दे सकते हो। जितने भी इंडिया में मौजूद है एग्जाम, कोई भी आपको 11वीं 12वीं या फिर गवर्नमेंट का एग्जाम या फिर दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, आप लोग इसमें इस वाले जगह पे जहां पे चूज योर एग्जाम, यहां सर्च दिख रहा है ऑप्शन, सर्च में जाइए, आप अपना एग्जाम का नाम लिख लीजिए जो भी चाहिए। और मान लो आप लोगों को पता नहीं कि एग्जाम कौन कौन से होते हैं, तो आप एक काम करिए, फर्स्ट पेज में ही आप लोगों को, फर्स्ट पेज पे ही दिख रहा होगा पॉपुलर एग्जाम्स, तो यहां पे देखो एसएससी कांस्टेबल जीडी आया है पहले में, दिख रहा है कि नहीं? पहले में एसएससी कांस्टेबल जीडी, तो केवल इसमें आप क्लिक करिए, एक बार क्लिक किए, नीचे में क्या आया है पढ़ो। हाँ, इसका मतलब होता है अब आप लोग अगर इस पे यस कर दोगे तो मतलब अब आपका प्रिपरेशन चालू कर देगा ऐप ऑटोमेटिकली। तो अब आप लोग इस पे क्लिक करिए, जैसे आपको जीडी का प्रिपेयर करना है, तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी जीडी कांस्टेबल। अब देखिए ये पेज ओपन होगा, हुआ ये वाला पेज, देखो सामने वाले लोग, आप लोग का ओपन हुआ, देखो इस वाले पेज में आप लोगों को सबसे ऊपर में देखो क्या दिख रहा होगा, डेली न्यूज करंट अफेयर्स, और ये ऊपर में जो है एकेडमी की फोटोज वगैरह है, जानकारी है जो आप लोगों को आगे कुछ एग्जाम नया आता है, ठीक है, कोई वैकेंसी आती है तो सर स्टेटस में डालते हैं, जो आप लोग देखे होंगे सर के स्टेटस में, सेम जानकारी आप लोगों को इस ऐप के माध्यम से भी मिलेगी, ताकि आप लोगों का कोई भी एग्जाम छूटे ना कभी भी। तो बीच बीच में आप लोग जो है ना ओपन करके इसको भी देखते रहिएगा कि क्या वैकेंसी आई हुई है। जैसे यहाँ पे देखिए अभी एनडीए वगैरह का दिख रहा है, और कोई नई वैकेंसी आती है मान लीजिए जिसका फॉर्म स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे डाल दिया जाएगा आपके ऊपर में, ठीक है। उसके बाद नीचे में आप लोगों को डेली न्यूज का सेक्शन दिख रहा होगा, देखो डेली न्यूज करंट अफेयर, यहाँ पे आप लोग न्यूज चैनल जानते हो न्यूज क्या होता है? क्या होता है न्यूज का फुल फॉर्म? हाँ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, यानी कि चारों दिशाओं की जानकारी। और न्यूज का इतना महत्व है कि पेपर में तुम्हारे कोई भी पेपर दे दो तुम, 12th के बाद किसी भी एग्जाम का, राज्य का हो चाहे भारत का हो चाहे विदेश का पेपर हो, आप लोगों का न्यूज उसमें काम आएगा ही आएगा, है ना। लेकिन न्यूज के लिए अगर आप लोग आज तक देखते हो या फिर कोई चैनल वगैरह देखते हो, ठीक है, तो उससे आप लोगों को कोई भी एग्जाम रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप इस ऐप में जाते हो न्यूज में, तो जब आप न्यूज दबाओगे तो देखो न्यूज जो आपके काम का है, दबाओ एक बार न्यूज, तो जो न्यूज आपके काम का है, आपके पेपर में जिससे सवाल बन सकता है ना, और दिन प्रतिदिन आएगा ये आपका अपडेट होगा।
तो आप लोगों को न्यूज़पेपर खरीदने की आवश्यकता ही नहीं है। लोग बोलते हैं ना कि न्यूज़पेपर खरीदना चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ो, है ना, समाचार पत्र खरीदो, उससे जानकारी लो। लेकिन आपको इस ऐप के माध्यम से कोई भी न्यूज़ है, आपको जो आपके काम की है, जैसे यहाँ पे देखिए वाइस प्रेसिडेंट वगैरह के बारे में कुछ जानकारी दी हुई है, तो आप लोगों को जो भी पढ़ना है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं फ्री का। क्या अभी तक किसी से कुछ भी लगा? अभी तक आप लोगों को देना पड़ा नहीं, केवल आप लोगों को ऐप डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, फ्री का आप न्यूज़ पढ़ सकते हो। और एक अच्छी बात कि यहाँ पे आप लोगों को डिस्टर्बेंस नहीं मिलेगा। अगर आप कोई भी दुनिया का ऐप डाउनलोड करोगे उसमें 10 ऐड आ जाते हैं, है ना, आप लोग पढ़ने के लिए इसको खोलोगे और ऐड आ जाएगा गेम का, आप लोगों का दिमाग बोलेगा कि पढ़ाई उड़ाई छोड़, थोड़ा गेम डाउनलोड करके खेल ले। ऐसा कोई इसमें तकलीफ का बात ही नहीं है, ठीक है। आप लोगों को केवल जो आपके काम का है पेपर में आएगा, जो जीडी के पेपर में, वही आपको यहाँ पे दिखेगा, दिखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद देखो न्यूज़ तो हो गया आपका। न्यूज़ तो उन लोगों के लिए जो न्यूज़ जानना चाहते हैं देश विदेश में क्या चल रहा है। इसमें एक और ऑप्शन है करंट अफेयर्स का। बैक दबाओ, ये ऊपर में देखो बैक है, डेली न्यूज़ के ऊपर में देखिए बैक का बटन है, एक बार बैक दबाइए। बैक दबाने से फिर से आप उसी पेज पे आ जाते हो, ठीक है। इस पेज पे आने के बाद देखिए डेली न्यूज़ के बगल में ही करंट अफेयर्स है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोगों को? एक मिनट में इसमें आप लोगों को दिखाता हूं, ये पकड़ो तो मोबाइल। न्यूज़, हाँ इसमें जो है लैंग्वेज पूछेगा ना सर। नहीं ये नहीं हिंदी में हो सकता सर, ये इंग्लिश में ही डालते हैं। हम्म। हाँ ये देखो करंट अफेयर्स दिखा रहा होगा सबके में, करंट अफेयर है। करंट अफेयर में क्लिक करो एक बार। ये देखिए आपको डेट वाइज जो है करंट अफेयर मिल जाएगा। जैसे आज, आज कितना तारीख है? आज 13 तारीख है, तो 13 तारीख आज का दिन कंप्लीट नहीं हुआ है ना। पता चल रहा है 13 तारीख का सुबह डाल दिए और दिन खत्म होते होते कोई बड़ा कुछ हो गया, है ना, तो इंसान फिर उसको किस में गिनेगा। इसलिए जो है करंट अफेयर्स आपको रात को अपडेट होता है इसमें, तो इसमें 12 तारीख आपको मिलेगा यानी कल का। तो देखिए करंट अफेयर्स में आपको जो आपके केवल काम का है पूरा न्यूज इसमें आपको देखने को मिलेगा, A to Z, जो केवल आपके काम का डिटेल्ड है। ये आप लोग IAS वगैरह की भी तैयारी करोगे ना, कलेक्टर की भी तैयारी, वो भी इस ऐप के माध्यम से बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। आप लोग देख रहे हो करंट अफेयर, एक एक टॉपिक दिया हुआ है और टॉपिक को डिस्कस किया गया है एकदम बेहतरीन तरीके से। जो व्यक्ति अच्छे से प्रिपेयर करना चाहता है किसी भी एग्जाम का, तो इस ऐप के माध्यम से आसानी से कर सकता है। और ये PDF में आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के आप अपने गैलरी में रख सकते हो, सेव कर सकते हो कि इस दिन का करंट अफेयर ऐसा है। हाँ पूछो। हाँ लैंग्वेज का देखो, लैंग्वेज का अभी करंट अफेयर आपका इंग्लिश में ही डाला जा रहा है, लेकिन कुछ दिन बाद जो है इसको हिंदी में भी किया जाएगा। अभी जो है आपको इंग्लिश में ही मिलेगा, ठीक है। तो ये तो स्टार्टिंग स्टेज है, लेकिन आने वाले दिनों में इसको हिंदी में भी डाला जाएगा, तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अभी बस आप समझ लीजिए कि आपको क्या क्या इससे फायदा मिल सकता है पेपर में, ठीक। तो एक बार फिर बैक करो। करंट अफेयर का समझ में आ गया आप लोगों को। इसके बाद देखो आप लोगों ने सेलेक्ट किया था SSC कांस्टेबल GD, तो मैं यहां पे देखो कर लेता हूं। और आपको जो आपका महत्वपूर्ण चीज सीखने के लिए यहां पे बैठे हो कि पेपर का प्रैक्टिस कैसे करें, है ना, उसका जानकारी दे देता हूं कि पेपर मान लो आपको कोई जानना है कि कैसे दें क्या दें। तो देखिए कांस्टेबल GD में जब आप क्लिक करोगे, है आपके में ऑप्शन, दिखाओ मोबाइल दिखाओ। हाँ देखिए कांस्टेबल GD जब आप किए हो तो यहाँ पे देखिए डेली न्यूज करंट अफेयर के बाद टेस्ट सीरीज लिखा हुआ है, दिख रहा है। टेस्ट सीरीज में आप लोगों को देखो कितने टेस्ट है, सब आपको दिख जाएंगे। आप लोग यहां से चाहिए तो प्रैक्टिस टेस्ट दे सकते हो, मॉक टेस्ट दे सकते हो, सेक्शनल टेस्ट। देखो इसमें जो जो चीजें दी हुई है ना, यहां पे भी दिखाता हूं मैं। ये देखिए ये सारी चीजें आपको दिख रही होंगी, प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर और करंट अफेयर। इस वाले सेक्शन से आपको जिस भी मतलब सेक्शन का
टेस्ट अपीयर करना है या फिर देना है, आप लोग दे सकते हो अपनी मर्जी से। तो इसमें देखो प्रैक्टिस टेस्ट में आप पूरा जीडी का जितना भी आपका होता है क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस उतने ही होंगे, टाइम भी उतना ही मिलेगा, आप पूरा प्रैक्टिस कर सकते हो उसको अपनी मर्जी से। और फिर है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट के बाद देखिए सबसे बेहतरीन चीज इसमें क्या है, सेक्शनल टेस्ट। सेक्शनल टेस्ट मतलब समझ में आता है क्या होता है? सेक्शनल टेस्ट का मतलब आप लोग पेपर अभी दिए हो ना पेपर, तो आप लोग को कौन कौन से सेक्शन के पेपर, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट के प्रश्न मिले, क्या क्या मिले? हाँ, हिंदी, जीके, रीजनिंग और मैथ्स, यही सेक्शन होता है। ठीक है, तो कई लोगों को होता है ना कि किसी का गणित मजबूत होता है ना, हिंदी कमजोर होगा, रीजनिंग मजबूत होगा, तो कोई एक सेक्शन उसका कमजोर है, लेकिन अब उस सेक्शन को मजबूत करने के लिए वो पूरा का पूरा टेस्ट तो नहीं दे सकता, तो वो केवल सेक्शन का भी टेस्ट दे सकता है। यहां पे देखो सेक्शनल टेस्ट में जब आप जाओगे ना, तो सेक्शनल टेस्ट में देखना ध्यान से, आप लोगों को देखो जनरल नॉलेज, जीके, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, 5 सेक्शंस होते हैं, पांचों के सेक्शंस दिए हुए हैं। अब मान लो आप लोगों को रीजनिंग का देना है, तो आप केवल रीजनिंग दबाओ। रीजनिंग में आप लोगों को 20 क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के 15 मिनट में। ठीक है, आप लोगों को इसको जो है टेस्ट यहां पे दे सकते हो। यहां पे अभी अनलॉक दिखा रहा है, उसका भी मैं बताऊंगा कि क्या करना है आप लोगों को, आगे बताऊंगा उसको। लेकिन अभी देखिए एक टेस्ट आपको दे के दिखाता हूं मैं। तो प्रैक्टिस टेस्ट में देखना एक टेस्ट कोई सा भी, ये हाँ, प्रैक्टिस टेस्ट में जाओ सब लोग। प्रैक्टिस टेस्ट में देखो पहला जो टेस्ट है ये फ्री दिखा रहा है इसमें। तो पहला टेस्ट यहां पे देखो, पहले टेस्ट में दबाओगे ये वाला पेज आपका ओपन होगा। तो मोबाइल किसका, करो उसमें जो है पहले टेस्ट पे जाओ, जीडी में देखो प्रैक्टिस टेस्ट में फर्स्ट टेस्ट में दबाओ आप लोग, दिख रहा है? जीडी में फर्स्ट टेस्ट में आप लोग दबाइए, और जैसे ही आप लोग फर्स्ट टेस्ट में दबाओगे तो आपको यहां पे देखो एसएससी जीडी कांस्टेबल मॉक टेस्ट लिखा होगा, दिख रहा है? और ब्रैकेट में दिया हुआ है इंग्लिश। इंग्लिश का मतलब है ये जो है केवल इंग्लिश सेक्शन का पेपर है, बाकी पेपर्स भी हैं, लेकिन बाकी पेपर्स का मैं आगे बताऊंगा क्या करना है उसके लिए। हाँ, अब यहां पे देखिए ई और ह लिखा हुआ है। ई और ह का अर्थ होता है लैंग्वेज, या तो इंग्लिश में या तो हिंदी में। अब पेपर इंग्लिश है तो इसका लैंग्वेज तो एक ही हो सकता है। आप अगर हिंदी में करोगे तो आपको निर्देश जो है हिंदी मिलेंगे। हिंदी में दबा करके स्टार्ट टेस्ट कर रहे हैं हम, ठीक है? हाँ, ये बाकी अनलॉक है सर, इसका मैं बताऊंगा, ये बाकी टेस्ट अनलॉक है। हाँ, क्यों सब दे दीजिए सर। देखिए ये वाला पेज आ रहा होगा आपका, आया? जब आप मॉक टेस्ट 1 में करोगे, प्रैक्टिस टेस्ट में देखो, दिखाओ किए? हाँ, वेरी गुड, ऐसा पेज आएगा। इस तरीके का पेज आपका ओपन होगा, उसमें दिख रहा है सर, इस तरीके का पेज आपका ओपन होगा। देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन, इसको चाहे तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं या इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, ठीक है? दिखाइए आगे जो है, आप इसको निर्देश पढ़ करके नेक्स्ट करना। नेक्स्ट करने पे देखो आप लोगों के पेपर में आप लोगों को सेम, जब आप एसएससी जीडी का पेपर दोगे ना, तो जब आप देने जाओगे ऑनलाइन पेपर, आपको सेम आउटपुट मिलेगा देखने को स्क्रीन पे। सेम ऐसी ही सारी चीजें रहेंगी, आपको दिशा निर्देश दिया रहेगा पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, आपको कितने सवाल आएंगे और सवाल कैसे होंगे, सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है, ठीक है? फिर जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको देखो वहां पे भी करना है, जब आप लोग वहां जीडी में दोगे, और यहाँ पे भी करना है। आप लोगों को मैंने सारे दिशा निर्देश अच्छे से पढ़ लिए हैं, इस पे टिक करना है, और यहाँ पे जाकर के देखिए यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आई एम रेडी टू बिगिन, इसका मतलब होता है कि अब मैं तैयार हूं, मैंने दिशा निर्देश पढ़ लिया है,
समझ लिया है और मैं तैयार हूं टेस्ट देने के लिए। समझ में आया इतना आप लोगों को? किसी कोई डाउट है इतने में? अगर डाउट है पूछ लो, क्योंकि आपके बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है ये। अगर आप इस पे रेगुलर पढ़ाई करोगे, प्रिपरेशन करोगे, तो आपकी जिंदगी बदल सकती है पूरी। क्योंकि वहां पे जाके कुछ गलती कर दोगे, उससे अच्छा है कि यहां पे गलती कर लो। ये वाला क्या बता रहा है? नेक्स्ट बता रहा है क्या? हाँ, अभी समझ लो, बगल बगल में किसी पूछो ना, उनके में शायद आ रहा होगा। देखो, प्रैक्टिस टेस्ट में जाना, अगर अनलॉक वाले में जाओगे ना, एक अनलॉक का आता है, उसमें मत दबाना भी, वो अभी आपका लॉक है। एक फ्री का टेस्ट होगा, ऊपर में होगा सभी के, उस पर दबाना है, ठीक है? उस पर जब आप दबाओगे तो ये ऑप्शन आएंगे ही आएंगे आपके पास में, अगर आप टेस्ट दबाए हो सही से तो। फिर आगे आप लोगों को आई एम रेडी टू बिगिन में दबाना है, और जैसे ही आप इस पे दबाओगे आपका टेस्ट चालू हो जाएगा। कुछ ऐसे टाइप का आज भी आप लोग के सामने में स्क्रीन आया हुआ था आउटपुट मोबाइल में। तो जिसके पास मोबाइल है वो मोबाइल में ही कर सकता है, इसको ऐप है आपके पास। और जिसके पास कंप्यूटर है तो आप लोग छत्तीसगढ़ डिफेंस academy.com डाल करके आप कंप्यूटर में भी दे सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, जैसे आपके यहाँ पे सेक्शंस है, 4 सेक्शंस है, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, और इसको दबाओगे तो इंग्लिश और मैथ्स। और यहाँ पे देखो टाइम भी दिखा रहा है, 1.5 घंटे जितने आपको मिलते हैं, 1 घंटा 30 मिनट चालू हो गया टाइमर। और ये टाइमर किसी भी केस में नहीं रुकेगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस टेस्ट कर रहे हो तो आप इसको रोक सकते हो चाहो तो। नहीं, अभी नहीं है, क्योंकि ये ऐप से शायद ये ऑप्शन नहीं दे, ऐप में ऑप्शन आता है उसका, ठीक है? तो यहां पे देखो आप लोग, यहां पे आप लोगों को 25 क्वेश्चन दिखा रहा है पूरा, और ये केवल जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन। सेम आउटपुट आपको एसएससी जीडी के पेपर में मिलेगा, सेम जो टीसीएस वालों का जो आउटपुट रहता है ना, सेम टू सेम हमारे ऐप का आउटपुट सेम है। आप लोग जाओगे देखोगे तो आप लोग याद करोगे कि सेम टू सेम आउटपुट आपका। यहाँ पे डिटेल रहेगा, कैंडिडेट नेम, रोल नंबर, और इस साइड आपका क्वेश्चन अपीयर होगा। और यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस रहेंगे कि कौन से क्वेश्चन पे जाना है, किस पे टिक करना है और किसको छोड़ना है। तो यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे नंबर है और यहाँ पे क्वेश्चन है। जैसे आपको पढ़ रहे हो, ऑन विच डे वर्ल्ड लेप्रोसी डे वाज सेलिब्रेटेड इन 2021। इसको अगर आपको मान लो इंग्लिश में नहीं समझ में आता, आप यहाँ पे जाइए हिंदी कर दीजिए। समझे इस बात को? अब मैंने क्योंकि इंग्लिश चुना हुआ था शुरू में, तो मुझे इंग्लिश में दिखा रहा था, लेकिन इन केस बाद में मान लो कुछ क्वेश्चंस में इंग्लिश में समझ में नहीं आते, तो आप इसको हिंदी में भी बदल सकते हो। तो देखो अब हिंदी में आ गया यही प्रश्न सेम, 2021 में विश्व कुष्ठ दिवस किस दिन मनाया गया था? समझे? तो आपको ऑप्शंस दिए हुए 4 ऑप्शंस। आप लोगों को मान लो इसका उत्तर नहीं पता है, तो आप लोग कुछ मत करिएगा, केवल सेव नेक्स्ट करिएगा, और सेव नेक्स्ट करते ही आप लोग जो है सेकंड क्वेश्चन में पहुंच जाओगे। ये देखिए, 1 मिनट, फर्स्ट में थे, सेव एंड नेक्स्ट किए, और ये टच नहीं हो रहा ना? हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक है सर। हाँ देखिए, ये सेकंड क्वेश्चन आ गया। सेकंड क्वेश्चन में आप लोगों को देखिए, निम्नलिखित विषयों में से जनगणना 2021 का विषय क्या है? कुछ भी मान लीजिए, आप लोग को आंसर पता है, मान लो कि ऑप्शन बी है, टिक किए। टिक करने के बाद देखो आपके पास में 3 ऑप्शन है नीचे में, सेव एंड नेक्स्ट, क्लियर रिस्पॉन्स, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट का मतलब होता है कि आपको पता है, आप कंफर्म हो यही आंसर है और इसी को टिक करना है। और मार्क फॉर रिव्यू का मतलब होता है आप कंफर्म नहीं हो, आप डाउट में हो, लेकिन आंसर ये हो सकता है, लग रहा है, तो आप इसको टिक कर सकते हो ताकि बाद में आप देखो आके, ठीक है? और क्लियर रिस्पॉन्स का मतलब, मान लो कि आपका गलत टिक कर दिया है, गलत टिक कर दिया तो ऐसा नहीं है कि आप फंस गए, क्योंकि आप लोग जब ऑफलाइन पेपर दोगे तो उसमें एक बार आप सर्कल कर दो, भर दो उस सर्कल पे डॉट, उसके बाद आप लोग उसको मिटा नहीं सकते हो, भरा गया तो भरा गया हो। लेकिन ऑनलाइन में यही चीज अच्छा है कि आप लोग को मान लो लगता है कि आंसर नहीं है, इसको दबा दो और ये क्लियर हो जाएगा पूरा, ठीक है? नीचे काम नहीं कर रहा सब, ऐप में हो रहा होगा, एक बार ऐप में करके देखो। अगर आप लोग इसको ऑप्शन चूज करते हो और क्लियर रिस्पॉन्स करोगे तो यहाँ पे पूरा हट जाएगा, ठीक? अब मुझे मान लो इसका आंसर पता है, सेव नेक्स्ट कर दिया मैं, ठीक है? नीचे का कैसे काम नहीं कर रहा है इसका, ठीक है? आपके ऐप में हो जाएगा ये सेव नेक्स्ट। तो सेव नेक्स्ट होने के बाद जो है आपका मतलब वो आंसर टिक हो चुका है, सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है?
और इन केस बाद में आपको लगता है ये आंसर नहीं, आप वापस से जाके चेंज कर सकते हो। तो टेस्ट देने का तरीका समझ में आया। और आप लोग मान लो कि टेस्ट दिए और फिर आपको लगा कुछ काम आ गया, आप सबमिट टेस्ट कर दो। आपसे पूछेगा कि क्या आप श्योर हो सबमिट करने के लिए, आप यस दबा दो और यहाँ पे सबमिट होके आपका देखिए बता दिया नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 में से मैंने एक भी आंसर नहीं किया है, 3 में मैं गया हूं और लेकिन मैंने उसका उत्तर नहीं दिया, ठीक है। और यहाँ पे प्रोसीड कर दूंगा। तो प्रोसीड करते ही देखना क्या आता है आपके सामने। ये देखिए मेरा रिपोर्ट कार्ड है। रिपोर्ट कार्ड में स्कोर बता दिया 0 100 में से, एक्यूरेसी 0%, रैंक 2, परसेंटेज 0%, परसेंटाइल वगैरह सब आ गया। मेरा नाम, ठीक है। ये देखिए लीडर बोर्ड में एक और व्यक्ति ने दिया था, गुलशन कुमार साहू, फिर मेरा नाम, फिर और एक व्यक्ति ने दिया। तो इस यहाँ पे लीडर बोर्ड भी आ जाता है पूरा का पूरा, ठीक है। और लीडर बोर्ड में आप लोग एक चीज और देख सकते हैं, नीचे जाओगे तो यहां पे देखो ये दिखा रहा है कि आपने कौन से सेक्शन में कितना अटेम्प्ट किया, कितना समय गवाया है। तो यहां से आप अपना पूरा एनालिसिस कर सकते हो कि टेस्ट हमारा कैसा गया, कौन सा मेरा मजबूत है, कौन सा गलत है। और यहां पे जाओगे ना व्यू सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आप मिल जाएगा आपको। ये देखिए आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए, जैसे 1 क्वेश्चन, ऑन विच डे लेप्रोसी डे वाज सेलिब्रेटेड, लैंग्वेज चाहिए तो चेंज कर लो। इसमें नहीं होता कैसा, इसमें लैंग्वेज चेंज नहीं होता है, आप लोगों को शुरू में ही चुनना होता है हिंदी या इंग्लिश, ठीक है। तो इसमें देखो इसका आंसर भी दिया हुआ है, आंसर के साथ बेस्ट चीज। कई बार होता है ना आंसर आया कैसे करके डाउट हो जाता है, अब बुक में ढूंढेंगे, बुक में ढूंढने में समय हमारा पूरा वेस्ट होता है। तो यहां पे देखो आंसर के साथ में आपका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि इस साल 2021 में ये सारी चीजें हैं, इस कारण से इसका आंसर ऑप्शन भी है। तो ये जो ऑप्शन है बहुत सारे कम ऐप में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग इससे डायरेक्ट भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो अपनी। मान लो आपके पास कोई बुक नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इस ऐप को डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन पूरी अच्छी तरीके से स्टार्ट कर सकते हो और बहुत बेहतरीन तरीके से, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ये पूरे आपके एसएससी जीडी के ही रिलेटेड क्वेश्चंस है, ठीक है। समझ में आया टेस्ट कैसे देना है। तो ये हो गया आपका टेस्ट और टेस्ट रिजल्ट। इसके बाद वापस से आप लोग जाइए होम में, होम पेज बैक कर दीजिए। उसके बाद हाँ बैक करने पे अब देखिए आप लोग, तो ये था कैसे इससे आप लोग अपने टेस्ट का प्रिपरेशन कर सकते हो। और इसमें सारी चीजें हैं जितने चाहिए आपको, टेस्ट है, प्रीवियस ईयर पेपर है, मॉडल पेपर है, मॉक टेस्ट है, प्रैक्टिस टेस्ट है, ठीक है। आप जितना चाहिए अटेम्प्ट कर सकते हो। और इसके लिए केवल देखो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को जैसे यहां पे गए, ठीक है, कोई भी टेस्ट आप दे रहे हो एसएससी जीडी का, तो अभी केवल आपके में फ्री टेस्ट आ रहा है। अगर आप लोग किसी भी टेस्ट को मान लो अटेम्प्ट करना चाहते हो, जैसे प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर का अर्थ होता है पिछले साल आए हुए प्रश्न जो जीडी में आए हुए हैं। तो उसमें देखो यहाँ पे अनलॉक दिखा रहा होगा सबके में भी, है ना। तो अनलॉक वाले ऑप्शन में जब आप दबाओगे ना, एक बार दबाओ अनलॉक ऑप्शन, किसी भी पेपर पे दबाई जाइए और जिसमें ताला लगा हुआ है उस पे जाइए। और जैसे ही आप अनलॉक ऑप्शन दबाओगे तो आपके सामने में ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, दिखा। किसी भी टेस्ट पे दबाओ और अनलॉक ऑप्शन दबाओ, आप लोगों के सामने में ये पेज आ जाएगा जहां पे आप लोगों को दिखाया हुआ है कि आपको मान लो इस ऐप को 30 दिन के लिए यूज करना है तो केवल 99 रुपीज, 90 दिन के लिए 199, 180 डेज के लिए 299 और मान लो 1 साल के लिए इसका यूज करना है 499। तो केवल आप इतने में देखो 99 रुपए दे करके इसको 1 महीने के लिए फुल फ्री यूज कर सकते हो, केवल 99 रुपया में। और इसके लिए फिर आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे चेकआउट करना है। चेकआउट करते ही आपके यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा, जो भी आप चलाते हो उस हिसाब से आपको इसमें पेमेंट करना है। और पेमेंट करने के बाद फिर आपका ओपन हो जाएगा ऐप पूरा। यहां तक समझ आया बेटा? आगे का प्रोसेस बता दूंगा यदि फोन पे करना है। यहां तक समझ आया? देखो बेटा, बहुत सारे मार्केट में बुक की कमी नहीं है। मेरे पास बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर कौन सा बुक खरीदें, होता है बुक अनगिनत है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट है बहुत सारे बुक्स हैं, कौन सा बुक खरीदे वो मायने नहीं है, सभी बुक अच्छे हैं।
अब आती है बात है टेस्ट की। अब टेस्ट कैसे देना है? यदि हम अभी ऑनलाइन माध्यम से टेस्ट हो रहा है, एसएससी जीडी का, आर्मी का भी अब ऑनलाइन होगा, एयरफोर्स का भी हो, तो मान के चलो आपको यही सिस्टम फॉलो करना है। और नंबर आप जितने ज्यादा अभी जैसे अभी गुलशन जी ने बताया ना कि आप कैसे टाइमिंग से ज्यादा हमको टेस्ट देना है, तो क्या होता है आज के डेट में हर किसी के पास पेन होना मुश्किल है, कॉपी लेके चलना मुश्किल है, लेकिन मोबाइल लेके चलना आसान है। समझ रहे हो? यदि यहां भी जाते हैं तो मोबाइल लेके जाते हैं 1 घंटा बैठ के टेस्ट दो, कोई समय कोई जगह छोड़ो मत, जितना ज्यादा टेस्ट दोगे उतना ज्यादा सक्सेस मिलेगा। और देखो 99 रुपीज, देखो इसकी जो कीमत है, एक महीने की जो कीमत है वो 99, मतलब मान के चलो 100 रुपए, कोई बड़ी चीज नहीं है। आप अपने लिए खर्च करोगे 100 रुपए, 10 गुटखा कितना का आता है? 10 गुटखा छोड़ दो, इस ऐप को एक बार उसमें 1 महीने के लिए सब्सक्राइब कर लो, नंबर आप टेस्ट देते रहोगे, सिलेक्शन हो जाएगा, स्टैंडर्ड टाइप का गुटखा खाना चालू कर दोगे। क्लियर हो जाएगा? तो मैं उम्मीद करूंगा आज का सेशन सभी को अच्छा लगा होगा।